हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन द टॉपिक ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एक फिक्स्ड सेट का अकाउंट बनाते हैं। उस फिक्स्ड सेट की सेल एंड परचेज की कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का पार्ट है। बेसिकली आपका उसमें क्या आता है, ओनली फिक्स्ड सेट्स की सेल परचेज, बिकॉज करंट असेट्स को तो आप बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में डील करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में आता है फिक्स्ड असेट्स का सेल एंड परचेज। आफ्टर दैट उसके बाद आपका थर्ड आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कि फाइनेंस के हेल्प से आपका इनफ्लो कितना है कैश का एंड आउटफ्लो कितना है, मतलब शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स और यू आर टेकिंग लोन, तो उस केस में आपका इनफ्लो कितना है कैश का एंड आउटफ्लो कितना है। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी बच्चों, हमारे फिक्स्ड असेट्स में आते हैं। लाइक आपको मैंने कल प्लांट एंड मशीनरी का क्वेश्चन कराया कि हमने प्लांट एंड मशीनरी बाय करी है या सेल करी है। अदर देन दैट एक क्या होता है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, कि आपने पैसा जो है वो इन्वेस्ट करा है। उस इन्वेस्टमेंट में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करा है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करा है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करना होता है एंड समटाइम्स इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। तो टुडेज क्वेश्चन इज आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट मीन्स बच्चों आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड क्लोजिंग भी। तो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे लेजर अकाउंट की तरह, बिल्कुल सेम जैसे मैंने कल आपको बच्चों प्लांट एंड मशीनरी का बनवाया था। राइट साइड क्रेडिट है, लेफ्ट साइड डेबिट है। आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का ऑलवेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3,40,000, टू बैलेंस BD 3,40,000 एंड क्लोजिंग भी गिवन है बच्चों, दैट इज 2,80,000। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स का 40% सेल करा है। 40% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स आपने सेल करा है। प्रॉफिट इज गिवन टू यू बच्चों। इस क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट ये है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है, हाउ मच इज द प्रॉफिट एंड हाउ मच इज द लॉस। बट हेयर आपको बच्चों प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 84,000। अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स का 40%, ओरिजिनल है बच्चों आपका 3,40,000 का अमाउंट, उसका 40%, तो ये आएगा बच्चों आपका 1,36,000। ये आपने सेल करा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 84। इसमें आप 84,000 का प्रॉफिट क्या करोगे, प्लस करोगे। प्रॉफिट मैंने आपको बताया था ऑलवेज आप यहाँ लिखेंगे डेबिट में, लॉस होगा तो बच्चों क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो हमेशा डेबिट में आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट्स आपने कितने में सेल करी हैं, 2,20,000 में। तो जितने में भी आप सेल करोगे बच्चों आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 2,20,000। आपका क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 2,80,000। आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है बच्चों 2,20,000 में। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है बच्चों 5 लाख। अब आपका यहाँ ओपनिंग बैलेंस था 340, गेन हुआ है आपको 84,000 विच इज गिवन इन क्वेश्चन। 3,40,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस है, 84,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है बच्चों। यहाँ टोटल आ गया आपका 4,24,000 एंड हेयर योर टोटल इज 5 लाख। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है आप उसे कंसीडर करोगे, जैसे मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी में बताया था। इस बैलेंसिंग फिगर को आप बैंक अकाउंट से कि आपने ये कुछ परचेज करी है और इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी आ रही है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस आ रहा है आपका जो इस अमाउंट का, इसको आप नेम देंगे। यहाँ डिफरेंस आपका आ रहा है, टोटल है 424। 5 लाख में से आप 4,24,000 को लेस करोगे, आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है बच्चों 76,000। ये हम एज्यूम करेंगे कि हमने 76,000 की इन्वेस्टमेंट्स और परचेज करी हैं।
76,000 की इन्वेस्टमेंट्स आपने और बाय करी हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बच्चों क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बैलेंस गिवन था, दिस 3,40,000 एंड दिस 2,80,000 एंड इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स का 40% सेल कर रहे हैं। 40% अगर सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट आपको गिवन है 40% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने प्रॉफिट पे आप दे रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर 40% आ रही हैं बच्चों 1,36,000, ठीक है। प्रॉफिट आपका 84, प्रॉफिट को आप हमेशा कहाँ लिखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पर, और प्लस करके आप उसे कितने में सेल कर रहे हो, 220 में बाय बैंक करके आएगा। अब ये टोटल बच्चों आपका ज़्यादा आ रहा है और डेबिट का टोटल कम आ रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा बच्चों इसे आप ट्रीट करोगे कि ये आपने इन्वेस्टमेंट्स और परचेज करी हैं 76,000 की। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 76,000 का, हम इसे अज्यूम करेंगे ये हमने और ख़रीदी हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको एडजस्टमेंट आ सकती है और आपको इसकी एडजस्टमेंट, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में हम क्या शो करेंगे, ये हमारा क्या है इनफ्लो, ये हमने सेल करा है, और ये हमारा क्या है आउटफ्लो, ये हमारा परचेज का बैलेंस है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में आप इन दोनों बैलेंसेस को कैसे ट्रीट करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सपोज यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसमें आपकी दो आइटम्स आ जाएंगी, वन इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज करा आपने 76 में, ये आपका ब्रैकेट में आएगा नेगेटिव, एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बेची है पैसा आया 2,20,000, यहाँ आपका पॉजिटिव ज़्यादा है, तो आपका इसका आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 2,20,000 minus 76 is 1,44,000। इस टाइप से बच्चों आप शो करोगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप ये अकाउंट नहीं बनाएंगे आपकी सेल परचेज नहीं कैलकुलेट होगी, आप इस फिगर तक नहीं पहुँच सकते। तो बच्चों दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मैं आपको अब नया, ये टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसके बाद अब हम न्यू टॉपिक देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ना एक पेटेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। आपने पेटेंट अकाउंट ये वर्ड सुना होगा पहले भी, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेट, ठीक है, कि हम अगर अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाते हैं गवर्नमेंट से, पेटेंट मतलब कि आपके पास ट्रेडमार्क है कि वो प्रोडक्ट आपका है, उसको कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ क्वेश्चन में बच्चों पेटेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, एंड वन स्टेटमेंट इज मेंशन कि पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। इस टाइप से पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू एक्सटेंट ऑफ 40,000 कि ये आपने राइट ऑफ करा है इन्हें। एंड वन मोर स्टेटमेंट इज पेटेंट्स वर सोल्ड ऑफ, जो आपने सेल करी हैं उसका आपको प्रॉफिट गिवन है, इट इज़ नॉट गिवन कि वो कितने में सेल करी हैं, जस्ट प्रॉफिट इज गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पेटेंट अकाउंट बनाएंगे आप। हमेशा क्वेश्चन में बच्चों आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, तो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 2,80,000 and closing is 3,60,000. This is the balance for 31st March 2021 and this is for 31st March 2022. तो अब इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऑलवेज आप लिखते हैं टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस असेट्स का डेबिट होता है 2,80,000, क्लोजिंग होता है बाय बैलेंस CD 3,60,000। अब वन थिंग इज गिवन टू यू कि पेटेंट सेल करे हैं बट ये नहीं पता कितने में सेल करे हैं, एंड प्रॉफिट इज गिवन टू यू, मतलब आपको ये पता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंड पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ,
मतलब ये आपने राइट ऑफ कर दिए, ये आपने निकाल दिए, ये वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो जब भी इस टाइप की वैल्यू गिवन होती है आप यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। राइट ऑफ कितने करे हैं 40,000, क्योंकि अगर आपने रिटर्न ऑफ जो चीज़ आपने निकाल दी तो ये आपके कहाँ से चार्ज होंगे P&L अकाउंट से। तो पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, ये आप लिखेंगे किस वर्ड से, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। फाइन। तो इसके बाद अब आप क्या देखेंगे कि इसमें आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन करेंगे। प्रॉफिट है आपका 20,000, ठीक है। अब इधर का टोटल है आपका बच्चों 360 एंड 40, दिस इज 4 लाख। आपका इधर का टोटल आ रहा है 4 लाख। बैलेंस आपका यहाँ कितना था बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ 360 लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है 160, दिस इज 160। तो यहाँ टोटल आ रहा है आपका 2 लाख एंड यहाँ टोटल आ रहा है आपका 3 लाख। 280 एंड 20 इज 3 लाख, 160 एंड 40 इज 2 लाख। तो अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने कितने में सेल करी है पेटेंट्स, 1 लाख में। जो आपकी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है आप ये एज्यूम करोगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो आती है मैंने आपको बोला आप एज्यूम करेंगे हमने ये और बाय करा है, चाहे वो कोई पेटेंट है चाहे वो ये असेट है, पर पेटेंट को आप और दोबारा से बाय नहीं कर रहे, यहाँ डिफरेंस नहीं है, आपका डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आपका यहाँ आ रहा है इसको आप एज्यूम करोगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पेटेंट सेल करी है एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये नहीं मेंशन कि कितने में, वो बाय बैंक करके जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है इट इज़ शोइंग कि आपने कितने में उसे सेल करा है। और जो राइट ऑफ वाला पार्ट है उसके लिए आप ऑलवेज वर्ड यूज़ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो इस टाइप से बच्चों ये शॉर्ट में आपके जो भी हैं लेजर अकाउंट्स ये आपके एग्जाम में आएंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आपका फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे सकते हैं बच्चों, तो वो भी इसी टाइप से बनेंगे। कोई फिक्स्ड असेट्स कोई ऐसा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के नेम से जो मैंने अभी आपको इससे पहले करवाया, उसमें भी आप इसी टाइप से अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट से रिलेटेड है तब भी आप इस टाइप से बनाएंगे। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए वेयर यू हैव टू प्लेस ओपनिंग बैलेंस, वेयर यू नीड टू प्लेस योर क्लोजिंग बैलेंस, एंड जब आप सेल करते हैं वो बाय बैंक करके आता है। यहाँ डिफरेंस आ रहा है मीन्स आपने बाय करा है, टू बैंक करके आएगा। लॉस है क्वेश्चन में तो वो क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट है तो वो डेबिट में आएगा। तो ये सब बातें आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू मे गेट टू लर्न कि आपकी कौन सी आइटम कहाँ पर प्लेस होगी। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंप्लीट होता है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।